हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्कार्सिटी डेफिनेशन जो कि इकोनॉमिक्स की थर्ड डेफिनेशन है। इससे पहले आपको दो डेफिनेशन देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिंक बना हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कार्सिटी डेफिनेशन ओवरऑल पहले बता देता हूँ क्या है। ये कहता है कि चीज़ें स्क्वायर्स हैं और उनके डिफरेंट यूजेस हैं। अब हम उनको कैसे फुली यूटिलाइज करें, इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के आगे सारी इकोनॉमिक्स घूमती है। तो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट लाइक मेंजर, लाइक पीटर and English economists like Stigler had expressed their views, but it was explained in detail by Lord Robbins in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. इंट्रोड्यूस तो मेंजर, पीटर एंड स्टिगलर ने की थी, बट इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में रॉबिन्स ने किया था। लॉर्ड रॉबिन्स ने ही जो पुरानी डेफिनेशंस हैं उनको भी क्रिटिसाइज़ किया था और अपनी नई डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से दी थी। और ये बुक कब छापी थी? 1932 में। अब हम लॉर्ड रॉबिन्स की डेफिनेशन करते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। ये कहता था इकोनॉमिक्स एक साइंस है दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर, जो इंसान के बिहेवियर की स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज। कि वो कहता था कि स्केर्स रिसोर्सेज के एंड मतलब कैसे उनको यूटिलाइज करना है, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। कि स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें ताकि मतलब इंसान को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल पैसा स्क्वेयर्स भी है और पैसे के डिफरेंट यूजेस भी हैं। पैसे को कैसे यूटिलाइज करोगे, ये इकोनॉमिक्स है। अब पैसा का तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी ऐसे रिसोर्स की एग्जांपल ले सकते हो जो स्क्वेयर्स है और जिसके डिफरेंट यूजेस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके फीचर्स करते हैं। तो पहला फीचर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और एंड्स। वांट्स को ये एंड्स भी कह रहे हैं। कहता है कि इंसान की जो वांट है वो बहुत ज़्यादा है और कभी भी कोई सारी वांट्स को सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते। जैसे आप कहते हो बच्चे होते तो साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गई तो कार चाहिए, कार मिल गई तो और कुछ चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सारी की सारी वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स देयर इज़ नो लिमिट टू वांट्स। वांट्स की कोई लिमिट नहीं है। इकोनॉमिक वांट्स की बात कर रही है, वांट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। एज वन वांट इज सेटिस्फाइड, जैसे आप एक वांट को सेटिस्फाई करते हो एनदर क्रॉप्स अप, दूसरी वांट उड़ जाती है। दिस चेन ऑफ वांट्स इज एंडलेस, के वांट्स कभी इंसान की खत्म ही नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, लिमिटेड और स्केर्स रिसोर्सेज, के जो रिसोर्सेज है, जो वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं, तरीके हैं, वो लिमिटेड हैं। ठीक है, जैसे हर एक चीज़ को पूरा करने के, सेटिस्फाई करने के आपके जो मेन जो होता है वो तो पैसे ही है ना। कि पैसे से आप 90% अपनी मतलब ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। सारी ज़रूरतें तो खैर पूरी नहीं कर सकता पैसा, मगर मैक्सिमम ज़रूरतों को पैसा पूरा कर सकता है और वो चीज़ काफ़ी लिमिटेड है। तो लिमिटेड और स्केर्स मीन्स मोस्ट ऑफ द मीन्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर स्क्वायर्स। कि जो ज़्यादातर वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं मीन्स वो स्क्वायर्स हैं। इन सिंपल वर्ड्स क्या कह सकते हैं, उनकी जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए उसको लिमिटेड कहा गया है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। जो मीन्स है और ज़्यादा खतरनाक काम, पहले तो हमारी वांट्स अनलिमिटेड, ऊपर से वांट्स को पूरा करने के लिए जो जरिए हैं, जो तरीके हैं वो लिमिटेड हैं, मीन्स लिमिटेड है और उस मीन्स के डिफरेंट यूजेस भी हैं। तो पंगे तो पड़ने ही पड़ने हैं। तो इसने कहा स्केर्स मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है डिफरेंट यूजेस, कि जो रिसोर्सेज हैं उनके एक से ज़्यादा इस्तेमाल हैं। लाइक पैसा, आपको घर वालों ने पॉकेट मनी दे दी, आपने पैसे कमाए फॉर एग्जांपल, तो उस पैसे से आप अपना पेट भी भर सकते हो, कपड़े भी ले सकते हो, अपना बीमारी में इलाज भी करा सकते हो, पेट्रोल भी डला सकते हो, हज़ार तरीके के काम कर सकते हो उस पैसे से। अब पैसे को कहाँ खर्चें, कहाँ नहीं खर्चें, ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको आगे जाके इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा था। नेक्स्ट आ जाता है वांट्स डिफर इन अर्जेंसी। ये डेफिनेशन कहती है कि जो वांट्स हैं वो अर्जेंसी में डिफरेंट है। अर्जेंसी मतलब अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई तो वांट्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो एक बच्चा है, ठीक है, बच्चे को बीमारी लगी है कोई, ठीक है, बच्चा बीमार हो गया है, तो उस टाइम आपकी जेब में जो पैसा है वो आप उसके क्या कहते हैं, जूस पिलाने के लिए इस्तेमाल करोगे, दूध पिलाने के लिए इस्तेमाल करोगे, या फिर उसको दवाई देने के लिए इस्तेमाल करोगे। तो वांट्स डिफर इन अर्जेंसी। तो जिस टाइम वो बीमार है उसकी वांट डिफरेंट होगी, उसे कपड़े नहीं चाहिए, उसे इलाज चाहिए। समझ गई बात? तो मैन हैज़ सेवरल वांट्स, इंसान की बहुत सारी वांट्स हैं, बट at any given time one of these wants may be more urgent and important than the other। मगर कई सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि कुछ वांट्स उसकी बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाती हैं और कुछ पीछे रह जाती हैं। तो ये चीज़ मैंने इस पॉइंट में आपको समझाई है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये कहता है कि भाई ये सारी चीज़ों को ऐड कर दें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक नई टर्म आ जाती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है
इट डील्स विद ऑप्टिमम एलोकेशन. ऑप्टिमम एलोकेशन मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, कि हम अपने स्केर्स रिसोर्सेज का कैसे फुली यूटिलाइजेशन करें उन स्केर्स रिसोर्सेज का जिनके डिफरेंट यूजेस हैं. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या कहता है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये कहती है कि फुलर यूटिलाइजेशन करो अपने गिवन रिसोर्सेज की, उन रिसोर्सेज की जिनके डिफरेंट यूजेस हैं. दिस प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन ऑल द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑपरेट टुगेदर. जो हमने पिछले 4 पॉइंट किए ना, ये चारों के चारों जब मिक्स हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी. कौन कौन से पॉइंट थे, ये पॉइंट थे अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, स्केर्स मीन्स मतलब स्केर्स रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड वांट्स डिफर इन अर्जेंसी, के जो वांट्स हैं वो अर्जेंट सिचुएशन में अलग अलग होने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे करते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है. नेक्स्ट आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो आपको डिस्कस करता हूँ. तो अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये कहता है कि आप, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अगर आपको एक चीज़ ज़्यादा करनी है तो दूसरी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा. तो ये क्या कहता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि हमारे आगे चॉइस है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, दैट इन ऑर्डर टू फुलफिल वन वांट वी हैव टू सेक्रीफाइस अनदर. वी कैन नॉट फुलफिल ऑल द वांट्स, इकट्ठी वांट्स साइमल्टेनियसली सारी पूरी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है, अगर आपने खाने पीने पे खर्च कर लिया तो घूम फिर नहीं सकते, घूमने फिरने पे खर्च कर लिया, एजुकेशन पे नहीं खर्च कर सकते, एजुकेशन पे खर्च हो गया सारा का सारा तो इलाज नहीं करवा सकते. तो क्योंकि गिवन रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस होते हैं तो हम हर जगह पे मतलब अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. तो कुछ चीज़ों को लेने के लिए हमें दूसरी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इसकी है बुराइयाँ. अब इसकी बुराइयाँ क्या हैं? बुराइयाँ भी होती हैं हर एक चीज़ की. पहला, इट इग्नोर्स द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इसने सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात की है, समाज की तो बात की नहीं, सोसाइटी की तो बात की नहीं, क्योंकि सोसाइटी भी तो इकोनॉमिक्स को काफ़ी ज़्यादा असर डालती है ना. चलिए देखते हैं कैसे. रॉबिन्स इज रॉन्ग व्हेन ही होल्ड्स दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ दोज हु लिव आउटसाइड द सोसाइटी ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. वो कहता था जो सोसाइटी के बाहर रहते हैं उनको भी इकोनॉमिक्स असर डालती है, मगर असल ज़िंदगी में असर नहीं डालती. क्योंकि कोई मान लो पीर, कोई बाबा, कोई पीर या बाबा बैठा है जंगलों में जाके, वो इकोनॉमिक्स से क्या खरीदेगा और क्या बेचेगा? वो लोग जो जंगलों में बैठे हुए हैं वो इकोनॉमिक्स की स्टडी में नहीं आते. कुछ लोग ऐसा मानते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये जो लोग पीछे से चलते आ रहे हैं वो मान रहे हैं. नीड फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज फेल्ट ओनली व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज्यूम सोशल सिग्निफिकेंस. तो ये कहता है कि हमें तभी ज़रूरत पड़ेगी इकोनॉमिक्स की जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सोसाइटी में अराइज होंगी. ठीक है ना, तो सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको इग्नोर कर दिया रॉबिन्स ने. सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज़ नॉट न्यूट्रल एज रिगार्ड्स एंड्स. ये सिर्फ जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है ये कहती है कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल टुवर्ड्स एंड. न्यूट्रल मतलब इकोनॉमिक्स को कोई लेना देना नहीं है कि एंड में क्या होता है क्या नहीं होता. ठीक है, ये सिर्फ बताएगा कि भाई ऐसा रिजल्ट है, भाई ये हो गया, ऐसा हो गया, एंड में ये हुआ. ये नहीं बताएगा कि इसको सही करने के लिए क्या करें, ऐसा तो नहीं होता ना. तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद एंड. एंड से कोई रिलेटेड नहीं है. इकोनॉमिक्स कैन नॉट अफोर्ड टू बी न्यूट्रल. इकोनॉमिक्स न्यूट्रल नहीं हो सकती बिटवीन द एंड्स. क्यों? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस और इकोनॉमिस्ट हैव टू प्रोनाउंस देयर जजमेंट्स एज टू विच एंड्स आर नोबल एंड विच आर नॉट. तो ये कहते हैं कि भाई एंड में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, एंड का कोई लेना देना नहीं है, जो रिजल्ट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. बट असल ज़िंदगी में इकोनॉमिस्ट सलाह मशवरा देते हैं कि ये काम होने चाहिए और ये काम नहीं होने चाहिए. डिटेल में बताते हैं. जैसे गवर्नमेंट्स किससे सलाह लेती हैं कि आने वाले टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, इकोनॉमिस्ट से ही सलाह लेती हैं, वही तो प्लान बनाते हैं मुल्कों के लिए. नेक्स्ट आ जाता है कंसील्ड सॉरी बोल के गला बैठ गया, ये लगातार चौथी वीडियो है इसलिए. कंसील्ड कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर. इसने वेलफेयर की तो बात ही नहीं की, पूरी इकोनॉमिक्स की स्टडी बता दी, मगर इंसान की स्टडी है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, तो वेलफेयर की बात होनी चाहिए. तो रॉबिन्स अपोज किया था उसने किसको? कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर को, ये कह के कि ये अनसर्टेन है. बट रॉबिन्स डेफिनेशन रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स टू एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज इनटू अल्टरनेटिव यूजेस इन सच अ मैनर एज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो एक तरफ ये कह रहा है कि हम अपने स्केर्स रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करेंगे जिनके डिफरेंट यूजेस हैं, और डिफरेंट यूजेस को इस हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे कि इंसान को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो. तो एक तरफ ये कह रहा है कि इकोनॉमिक्स में वेलफेयर नहीं आएगी, एक तरफ कह रहा है कि इंसान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करे कि भाई मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो. तो भाई वेलफेयर ही होगी ना उसकी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी तो वेलफेयर ही हुई. तो पीगो रिगार्ड्स
सेटिस्फैक्शन एज एन इंडिकेशन ऑफ वेलफेयर। पीगो कहता है कि ये जो अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है ये भी तो वेलफेयर ही है, ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि वेलफेयर को इग्नोर कर दिया। तो नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, वेरी वाइड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने कह दिया वो सारी चीज़ें जो स्क्वायर्स हैं वो इकोनॉमिक्स में आ गई, जिनके डिफरेंट यूजेस हैं, ऐसे तो पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, तो इसने इकोनॉमिक्स की जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इफ इकोनॉमिक्स इज टू बी कंसिडर्ड एज अ स्टडी ऑफ चॉइस of all sort of squares means then it would become difficult to decide which action of man is to be studied and which is to be left out। तो अगर ये देख लें कि इकोनॉमिक्स सिर्फ स्कार्सिटी की स्टडी करता है, स्केयर्स मीन्स की स्टडी करता है, तो इसमें तो कई सारी चीज़ें हैं जो स्केयर्स हैं, तो अब कौन सी चीज़ें इसमें डालनी है कौन सी नहीं डालनी कोई पता नहीं, और इसका स्कोप जो है वो दायरा जो है बहुत बढ़ा दिया इकोनॉमिक्स का। फिफ्थ पॉइंट, नॉट ओनली पॉजिटिव साइंस, ये सिर्फ पॉजिटिव साइंस नहीं है, ये जो स्कार्सिटी थ्योरी है ये सिर्फ ये बताती है कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है और ये सजेशंस मतलब नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, मगर असल ज़िंदगी में तो ये नॉर्मेटिव साइंस भी हुई ना। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस दैट इज़ कंसर्न विद मेयरली चॉइस मेकिंग। तो इकोनॉमिक्स क्या करती है, चॉइस मेकिंग के क्या काम करना है क्या काम नहीं करना, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद एथिक्स। ये वेलफेयर या एथिक्स के लिए कोई काम नहीं करती, ये हमें सजेशंस वगैरह नहीं देती क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, कुछ नहीं बताती। बट इफ़ इकोनॉमिक्स डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ह्यूमन वेलफेयर, अगर इकोनॉमिक्स का ह्यूमन वेलफेयर से कोई लेना देना ही नहीं है, देन ऑर्डिनरी मैन विल हैव नो इंटरेस्ट इन इट स्टडी। अगर इसका वेलफेयर से कोई लेना देना ही नहीं है, ये बताएगी नहीं कि इंसान का भला, मुल्कों का भला, कंट्रीज़ का भला किस तरीके से हो सकता है, तो कौन इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, कोई भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल कैसे, इट इज़ नोन टू ऑल ऑफ अस दैट वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन्स आर स्क्वायर। ये स्केयर्स, ये हमें सबको पता है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और उन वांट्स को पूरा करने के जो मीन्स है जो तरीके है वो लिमिटेड है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ हाउ टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मीन्स। प्रॉब्लम ये है कि हम उन रिसोर्सेज को कैसे फुली यूटिलाइज करें, ठीक है, अपनी सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स कैन नॉट गिव एनी एडवाइस। तो एक तरफ ये कहता है कि हम अपने गिवन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, और दूसरी तरफ कहता है कि इकोनॉमिक्स आपको कोई सलाह ही नहीं देती कि किस तरीके से यूज़ करो। तो भाई अगर सलाह ही नहीं देती तो इकोनॉमिक्स कौन पढ़ेगा, ठीक है ना, पुराना पॉइंट ही ये हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और ये कहते हैं कि स्कार्सिटी इज़ नॉट ओनली द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये कहता है कि रिसोर्सेज स्केयर्स हैं और उनके डिफरेंट यूजेस हैं, मगर हर जगह स्कार्सिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे कभी कभी क्या आ जाता है, मार्केट में फ्लड कर जाती हैं चीज़ें, बल्क में बन जाती हैं, मगर कोई ख़रीदार ही नहीं होता, प्लेंटी भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में कि अबंडेंस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ का होना, मे ऑल्सो कॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देयर इज़ अ फेमस सेइंग कि अमेरिका में एक बार इतना ज़्यादा वीट की प्रोडक्शन हो गई थी कि वीट का रेट बहुत ज़्यादा गिर ना जाए और वहाँ की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने समुद्रों में बहा दी इतनी सारी कि भाई सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे ये होड़ वगैरह करने के इतने ज़्यादा साधन नहीं होते थे। इवन अमेरिका भी 50-100 साल पहले मतलब अंडर डेवलप होता था। तो नॉट फुली एप्लीकेबल टू रिच कंट्रीज़, रिच कंट्रीज़ पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों, रिच कंट्रीज़ में प्रॉब्लम स्कार्सिटी की नहीं होती भाई, प्लेंटी की होती है, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ होती है। नॉट फुली एप्लीकेबल इन अंडर डेवलप कंट्रीज़, ये अंडर डेवलप कंट्रीज़ पे भी नहीं अप्लाई हो सकती। क्यों, अंडर डेवलप कंट्रीज जैसे जो एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें प्रॉब्लम स्कार्सिटी की नहीं है, रिसोर्सेज हैं, इनमें प्रॉब्लम है भाई यूज़ तो कर लो उसको, फुली यूटिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं लैकिंग करती है, मगर ये डेफिनेशन पहले से काफ़ी बेटर है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये एक एक वर्ड मेरे हाथ से लिखा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जो मेहनत है उसको ज़ाया नहीं होने देंगे, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।